दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन। आज हम फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन को देखेंगे। इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल क्रॉप होता है, जो कोर्स कोड है वो एग्रो 5221 में प्रैक्टिकल होता है, जिसमें फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन जो है बहुत ही जानना ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सो उसके लिए देखते हैं हम फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन करते हैं आज। सो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं, टू स्टडी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट। सो इसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 120 kg नाइट्रोजन एंड 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की रिक्वायर्ड होती है गेहूं की फसल में 1 हेक्टेयर के लिए। सो हमको जो है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डोज ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर 2 एकड़ एरिया के लिए। सो ये जो रिक्वायरमेंट जो दिया हुआ है वो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए दिया गया है, लेकिन हमको जो है 2 एकड़ एरिया के लिए जो है कितनी रिक्वायर्ड होती है फर्टिलाइज़र की, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास की, उसको हमको निकालना है। सो सॉल्यूशन करते हैं। तो उसके लिए जो है, जैसे कि हमारे पास अवेलेबल फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, एसएसपी है एंड एमओपी है। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई भी क्रॉप में फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी क्रॉप की जो है उसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उसकी रिकमेंडेड डोज कितनी है। जैसे कि हम इसमें गेहूं की क्रॉप में 120, 60 एंड 40 होती है, जिसमें 120 नाइट्रोजन एंड 60 फास्फोरस एंड 40 kg पोटास है, जो कि फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेड डोज है जिस पे हम देते हैं। और ये जानना ज़रूरी होता है। एंड यदि कोई भी सोर्सेस है, जो हमारे पास सोर्सेस है या अवेलेबल फर्टिलाइज़र है, जैसे कि मैंने बताया इसमें दिया हुआ है अवेलेबल फर्टिलाइज़र फॉर यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी। सो इसमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, यूरिया है तो उसमें नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाया जाता है, कितने % में पाया जाता है, एसएसपी है तो उसमें फास्फोरस कितने % पाया जाता है, एमओपी है तो उसमें पोटास कितने % मात्रा में पाया जाता है। ये सब चीज़ हमको जानना ज़रूरी होता है। सो हम इसमें देखते हैं, इन 100 kg यूरिया दी नाइट्रोजन %। सो 100 kg जो है यूरिया में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 46% होता है। तो उसके अनुसार से जो है 1 kg, इसमें देख सकते हैं 1 kg में जो है 1 kg के लिए निकालते हैं तो 1 kg में जो है 100/46, मतलब यदि 1 kg के लिए निकालना है तो हमको 100 kg/46 46%। तो 100 kg के लिए 100 kg में 46% पाया जाता है ना। तो उसके बाद चूँकि 120 kg में हमको निकालना है, तो अब हम देखेंगे कि 120 kg में 120 kg के लिए निकालना है तो 100 kg/100 इंटू 120। सो हमको 120 को क्या कर देना है, 140/46 इंटू 120 करना है। तो उससे क्या है, हमको 120 kg के लिए निकल जाएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि कितना निकला है, 260.89 kg हमको मिला है 120 kg में। सो इसमें अब 1 हेक्टेयर एरिया के लिए निकालते हैं। सो 1 हेक्टेयर एरिया में ये जो निकला है हमको, वो 1 हेक्टेयर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है यूरिया की। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 हेक्टेयर, है ना। 1 हेक्टेयर एरिया की 86 kg यूरिया इज़ रिक्वायर्ड। हमको 1 हेक्टेयर एरिया में वो एरिया के लिए 86 kg यूरिया की रिक्वायर्ड होती है। सो हम
1 एकड़ एरिया के लिए निकालेंगे अब उसके बाद। तो 1 एकड़ एरिया के लिए जो हमको 1 हेक्टेयर एरिया का जो मिला हुआ है, जो डोज मिला हुआ है 260.86 जो है उसको अपॉन करेंगे 2.46। 2.46 क्या होता है वो 1 एकड़ बराबर 2.46 हेक्टेयर होता है ना। सो उसके लिए जो है तब जाके हमको 1 एकड़ एरिया का जो निकलता है सो 105.61 kg। सो हमको जो है 1 एकड़ के लिए मिल जा सो हमने देखा कि 2.47 हेक्टेयर बराबर 1 एकड़ होता है। तो उसके लिए जो है 105.61 kg हमको मिला। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं इसमें 2 एकड़ एरिया के लिए। सो चूँकि 2 एकड़ एरिया के लिए 105.61 को हम इंटू करेंगे 2 एकड़ एरिया के लिए, तो हमको मिल जाता है 211 हाँ। सो हमने देखा कि 2.47 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो हमको जो 1 हेक्टेयर के लिए मिला है उसको अपॉन करेंगे 2.47 हेक्टेयर से। सो उसके लिए हमको जो फिर मिलता है हमको 105.61 kg, और उसी को हम 2 एकड़ एरिया के लिए निकालेंगे तो 105.61 इंटू कर देंगे 2 एकड़ के हिसाब से। तो हमको मिल जाता है फिर 211.22 kg। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं 100 kg SSP में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। सो 100 kg SSP में फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो 16% होती है। सो उसके अकॉर्डिंग हमको 1 kg में 1 kg के हिसाब से जो है 100/16 करेंगे, क्योंकि 100 kg में कितनी प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा होती है। सो 16% फास्फोरस की मात्रा होती है, इसलिए हमने 100/16 किया। सो 60 जो kg है 60 kg के लिए निकालेंगे अब, क्योंकि 60 kg हमको जो है इसकी जो है रिकमेंडेड डोज है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 kg फास्फोरस, तो हमको जो है 60 kg के लिए निकालना है। तो 60 kg के लिए क्या करेंगे 100/16 इंटू 60 करेंगे, है ना। तो 60 इंटू 16 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 60 kg के लिए 375 kg। सो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए जो है, चूँकि 1 हेक्टेयर एरिया की जो है रिकमेंडेड डोज होती है 60 kg, तो उसको हम इंटू कर देंगे जो 100/16 है। जो भी 100 kg SSP में फास्फोरस की मात्रा जो होती है 16%, उसको हम 60 से इंटू कर देंगे तो हमको जो है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए निकल जाएगा। तो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए जो मिला हमको 375 kg, वो SSP की जो है रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए। सो अब हम देखेंगे कि 1 एकड़ एरिया के लिए निकालेंगे। तो 1 एकड़ एरिया के लिए निकालने के लिए जो हमको 1 हेक्टेयर एरिया में जो रिक्वायरमेंट डोज मिला है 375 kg, उसको 2.47 से हम भाग देंगे, चूँकि 2.47 एकड़ बराबर जो है 1 हेक्टेयर होता है। सो हम उसको जो है, जो हमको 1 हेक्टेयर के लिए जो रिक्वायर्ड मिला था SSP का 375
केजी हम उससे भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 1 एकड़ के लिए 151.8 केजी। अब हमको क्या करना है, हम देख सकते हैं इसमें कि 2 एकड़ के लिए निकालना है। तो जो हमको 1 एकड़ के लिए मिला है उसको 2 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। सो 151.8 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 एकड़ एरिया के लिए 303.6 केजी। अब हम देखते हैं इसमें एमओपी में 100 केजी एमओपी में कितना परसेंट जो है पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो उसमें 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। चूँकि 1 केजी के लिए 100/60 कर देंगे और 40 केजी जो है वो हमको जो है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए जो है रिकमेंडेड डोज होती है पोटास की। सो उसके लिए जो है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए निकालेंगे। सो हाँ 40 केजी में जो रिकमेंडेड डोज है उसमें 100/60 ये पोटास की एमओपी में 100 केजी एमओपी में पोटास की मात्रा जो होती है वो 60% होती है। सो हम उसको 100/60 कर देंगे, इंटू 40 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 हेक्टेयर एरिया के लिए जो है एमओपी की जो है रिक्वायर्ड कितनी होती है। सो 66.6 केजी एमओपी इज़ रिक्वायर्ड। सो अब 1 एकड़ के लिए देखते हैं तो 1 एकड़ के लिए 66.6/2.47 कर देंगे तो हमको 1 एकड़ एरिया के लिए मिल जाएगा। तो 1 एकड़ एरिया के लिए जो मिला है हमको 26.9 मिला हुआ है। उसको हम क्या करेंगे, हम 26.9 मिला हुआ है उसको हम 27 भी लिख सकते हैं या कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है 2 एकड़ एरिया के लिए देखते हैं। सो 2 इंटू 27 करेंगे तो हमको जो है 2 एकड़ एरिया के लिए जो है एमओपी की जो है मात्रा जो है वो हमको मिल जाएगी। तो हमको मिला 54 केजी एमओपी 2 एकड़ एरिया के लिए। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें जो हमको 2 एकड़ एरिया के लिए जो है यूरिया की जो मात्रा है वो 211.22 केजी यूरिया देनी है 2 एकड़ एरिया में 2 एकड़ में। एंड एसएसपी जो देनी है वो 303.6 केजी एसएसपी देनी है। एंड जो एमओपी की जो मात्रा देनी है 2 एकड़ एरिया के लिए वो 54 केजी एमओपी की मात्रा हमको देनी है 2 एकड़ एरिया में। ये हमारा जो फर्टिलाइजर कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हुआ।